हेलो एवरीवन, दिस इज अनीश कुमार दुबे, थर्ड प्रो एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि जिस टॉपिक के बारे में कोई भी डिस्कशन जनरली नहीं करता, और हमारी सोसाइटी में तो खास करके नहीं करते, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में उसके बारे में कहने पर भी अपराध माना जाता है, पाप माना जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक सेक्सुअल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो सेक्सुअल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आज हमारा यूथ है वो काफी ज्यादा भटक चुका है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम एक ऐसे पाथ पर जा रहे हैं कि जहां पास हमें नहीं जाना चाहिए। आप मॉडर्न कंट्रीज देख लो, अमेरिका देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, यूके देख लो, यहाँ पास क्या है, एक अलग से करिकुलम होता है जिसमें एक सेक्स डेवलपमेंट की क्लास चलती है, सेक्सुअल एनर्जी को स्टोर कराने की क्लास चलती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा अभी तक करिकुलम नहीं है, और हमारी सोसाइटी को अभी अपना भी नहीं पा रही है, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर इतना अच्छा नहीं है या फिर इतनी मॉडर्नाइज नहीं हो पाया है ना। तो ये सारे रीजन है। तो बेसिकली मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम एडल्सेंस की एज में आते हैं, एडल्सेंस की एज का मतलब क्या है कि जब हम 15 से 18 साल के बीच में आते हैं, तो हमें एक ऐसे पाथ चुनना रहता है कि या तो हम सक्सेसफुल हो जाएं या फिर हम अपने आप को ऐसी जगह डाल दें जहाँ पास से हम कभी वापस लौट करके नहीं आ पाते। और उसमें ये जो टर्म है सेक्सुअल एनर्जी, इसको स्टोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे इस एज पर होते हैं तो अपने सेक्सुअल एनर्जी को बहुत वेस्ट करता है ना। तो जब वो इस चीज को बहुत वेस्ट करता है तो उस वेस्टेज के कारण क्या होता है कि वो अपने पाथ से डायरेक्शन से भटक जाता है, और अगर वो एक बार उस पाथ से डायरेक्शन में भटक गया तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूँ आपके साथ, है ना, कि वाई वी नीड टू स्टोर सेक्सुअल एनर्जी। हमें क्यों सेक्सुअल एनर्जी को स्टोर करना है, ब्रह्मचार्य का पालन क्यों करना है बेसिकली। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें एक साइंटिफिक रीजन बताऊंगा, और हमारा जो धर्म कहता है वो भी बताऊंगा, है ना, कोई भी धर्म हो, ठीक है, अपन सबकी बात करेंगे। और जो हमारे आयुर्वेदा कहता है वो भी मैं बताऊंगा। मैं तुम्हें तीनों चीजें बताऊंगा, और उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है फिर वो बताएंगे, और अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो उससे बाहर कैसे निकल जाए ये बताएंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, हमारी जो बॉडी है या फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, तो हमारे इन्वायरमेंट में हर चीज की स्टेबिलिटी है। ठीक है, कि इसको इतना करना है, ये एनर्जी है, उस एनर्जी को दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वैसे जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में 3 तरीके की एनर्जी होती है। एक होती है फिजिकल एनर्जी, है ना, एक होती है मेंटल एनर्जी, और एक होती है सेक्सुअल एनर्जी। ठीक है, तीनों एनर्जी का क्या रहता है, तीनों एनर्जी का आपस में बैलेंस बना रहता है। तो तीनों एनर्जी का जब बैलेंस बना रहता है तो ह्यूमन की ग्रोथ होती है। लेकिन जब आप ऐसा काम करते हो जैसे कि आप कर रहे हो मस्टरबेशन, हस्त मैथुन, तो आप क्या कर रहे हो कि आप बेसिकली अपने स्पर्म को, अपने सीमेन को, है ना, अपने सीमेन मतलब वीर, स्पर्म मतलब शुक्राणु, तो आप इनको क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो। तो जब आप सीमेन का लॉस करते हो तो सीमेन में क्या होता है, सीमेन में ऐसे मिनरल्स और ऐसे विटामिन होते हैं जो आपके स्पर्म की ग्रोथ के लिए चाहिए रहता है और आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए रहता है। तो हमारा जो सीमेन होता है, सीमेन में आपके विटामिन होते हैं, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, फ्रुक्टोज होता है ना, और भी बहुत सारे तरीके के विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो जिसमें से कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। जिसमें से जो जिंक होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है, कैल्शियम होता है वो बहुत नेसेसरी होता है ना। तो जब अपन इन चीजों का लॉस करते हैं, तो जब अपन लॉस करते हैं तो हमारी बॉडी से ये चीजें क्या हो जाती है, हमारी बॉडी से निकल जाती है। जब भी ये सारी चीजें हमारी बॉडी से निकल रही हैं, तो हमारी बॉडी से निकल रही है तो हमारी बॉडी में क्या करती है, तो हमारी बॉडी में जो फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी के लिए जो कैल्शियम, जो मिनरल साइंस जाने थे, वहां से ये चीजें क्या होती है, खींच ली जाती हैं, और कंपनसेट करने के लिए किसको दे दी जाती है, सेक्सुअल एनर्जी के लिए। तो मतलब पहले क्या था, पहले समझो, पहले हमारी मेंटल एनर्जी इस स्टेट पर थी, फिजिकल एनर्जी इस स्टेट पर थी, और सेक्सुअल एनर्जी भी इस स्टेट पर थी। अब हमने क्या करा, अब हमने सेक्सुअल एनर्जी का वेस्ट कर दिया, वाई मीनो वन मस्टरबेशन। जैसे हमने इसका वेस्ट करा तो ये एनर्जी डाउन होगी, जैसी एनर्जी डाउन हुई तो दूसरी वाली तो हो रही है। लेकिन अब पहले जहां इक्विलिब्रियम था, दोनों बराबर स्टेट पर थे, अब दोनों बराबर नहीं हुई, अभी नीचे हो गई। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, अब हमारी बॉडी इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, अब इसको बढ़ाएगी। अब बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे, तो जो मिनरल विटामिन का डिस्ट्रीब्यूशन पहले इक्वली था, सबके लिए बराबर था, तो वो बराबर नहीं रहेगा। जो फिजिकल और मेंटल एनर्जी के लिए था, वहां से वो खींच करके कहाँ दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा किसको, हमारी सेक्सुअल एनर्जी के लिए। तो सेक्सुअल एनर्जी का जो डाउनफॉल था वो तो उड़ जाएगा, लेकिन जितनी तेजी से हमारी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ हो रही थी वो उतनी तेजी से ना होकर के एकदम स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये चीजें ऐसे होगी, जब भी ऐसा स्लो डाउन होगा, तो जब ये स्लो होगा तो हमारी जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी, मतलब वो धीरे हो जाएगी। और जब वो धीरे होगी तो व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल गिरावट आने लगेगी, और यहाँ पास से खेल चालू होता है। जब ये होता है तो क्या होता है
कि जो व्यक्ति की सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है, तो वो एकदम पुअर हो जाती है ना। तो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता, वो समझ ही नहीं पाता कि मैं कोचिंग करने गया हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, वो समझ ही नहीं पाता। तो पहले जो व्यक्ति था जो बहुत अच्छा डिसीजन मेकर था, तो अब वो डिसीजन मेकर अच्छा नहीं रह पाता, और जब वो अच्छा डिसीजन मेकर नहीं रह पाता तो वो एकदम लड़खड़ा जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, है ना। तो वो इस चक्कर में क्या करता है कि पहले तो वो डिसीजन ले रहा था कि भाई मुझे रोज क्लास जाना है, मुझे रोज ऐसा करना है ऐसा करना है, लेकिन वो सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करता, अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी दोनों को डाउन कर लिया। जब वो दोनों को डाउन कर लिया तो वो अच्छा डिसीजन मेकर नहीं हो पाया। जब वो अच्छा डिसीजन मेकर ही नहीं हो पाया तो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा कि क्या अच्छा है क्या गलत है। और सब जब ये होगा तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी में जाएगा, और वापस ये साइकिल चलती रहेगी। और ये साइकिल होती है विशियस साइकिल। विशियस साइकिल मतलब मरने वाली साइकिल कि साहब वो करे तो करे क्या। अब अपने घर पे कह नहीं सकता कि मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, वो सोसाइटी में कह नहीं सकता क्योंकि इंडियन कल्चर ऐसा है। वो साइकेट्रिस्ट के पास जा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर इतनी शर्म आ चुकी है कि वो जा ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता है। तब वो करे तो करे क्या। इसीलिए आज मैं ये सेशन लेकर के आप लोगों को बता रहा हूँ कि साहब सेक्सुअल एनर्जी का वेस्ट करना कितना बेकार है। अगर आप एडल्सेंस की एज में अपने सेक्सुअल एनर्जी को स्टोर करके रखोगे, है ना, तो आप बहुत अच्छे बन करके निकलोगे। लेकिन आप उसी एज में अगर अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत वेस्ट कर दोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी अच्छी। ठीक है, तो आप ये चीज समझ लीजिए, है ना, कि वी नीड टू स्टोर सेक्सुअल एनर्जी। अब साइंस क्या कहते हैं, अपन ये समझते हैं। साइंस कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मस्टरबेशन करता है तो मस्टरबेशन करने से क्या होता है कि वो स्ट्रेस दूर हो जाता है, एंजाइटी से दूर हो जाता है ना, उसको नींद अच्छी आती है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लेकिन अभी हमने देखा कि साहब ये करने से एंजाइटी आ रही है। एंजाइटी क्यों आ रही है? क्योंकि आप अपने दूसरे काम नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो और अगली बात क्या कहती है कि इसको करने से अच्छा लगता है। ये कौन बोल रहा है? साइंस। तो साइंस क्या बोल रहा है? स्ट्रेस दूर, एंजाइटी दूर, नींद अच्छी आ रही है, अच्छा लग रहा है, और बीपी कम हो जा रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, सुट्टा फूकने में भी अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या मैं फूकना चालू कर दूं? नहीं ना। तो हर वो चीज जो हमें अच्छी लग रही है जरूरी नहीं कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रही है साइंस? इसको करने से नींद अच्छी आती है ना। तो साइंस ये कह रही है कि इसको करने से नींद अच्छी आती है, लेकिन ये बताओ नींद तो दारू पीने के बाद भी अच्छी आती है, तो इसका मतलब क्या मैं दारू पीना चालू कर दूं? नहीं ना, है ना, लॉजिकल बात है ना। तो जब ऐसा है तो साहब मतलब कहीं ना कहीं ये चीज तो गलत है। ठीक है, इसका दूसरी बात, या तो क्या जो मेरे शरीर की ग्रोथ लिए विटामिन, मिनरल, जिंक, कैल्शियम चाहिए, क्या वो इसका लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और अगर इसका लॉस हो रहा है तो हो रहा है तो क्या ये मेरी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं थे? अगर थे तो मैं इसको लॉस कर रहा हूँ ना, तो मुझे तो ये चाहिए कहीं ना कहीं से कंपनसेट तो करना पड़ेगा। तो कहाँ से आएगा? बोन से निकल करके कैल्शियम आएगा, है ना, कहीं ना कहीं से तो आएगा। हमारी बॉडी से कहीं और से एब्जॉर्ब करके वो वहां पर देगी। तो बाकी चीजों का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। ठीक है, आप एक चीज समझ लीजिए, आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ आपको मिलेगा, है ना। वैसे ही पेड़ मिलेगा, उस पर वैसे ही फल आएगा। अगर आप अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा पेड़ आएगा, अच्छा फल आएगा। लेकिन अगर आपका बीज ही खराब है तो ना उसमें पेड़ उगेगा ना ही फल उगेगा, वो सिर्फ चारा बनाने के काम आएगा, खाद बनाने के काम आएगा, और लोग उसको कुचल करके चले जाएंगे। मतलब आप अगर ये काम करोगे तो आप अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे होगे, आप कहीं ना कहीं किसी और थर्ड पर्सन की ग्रोथ करा रहे होगे, है ना। वो आपके ऊपर चढ़ करके ग्रोथ कर लेगा। ठीक है, फिर आप बोलते हो कि साहब मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। उसके पीछे लॉजिक है ना, कोटा में इतने सुसाइड हो रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसके पीछे का एस्पेक्ट नहीं दे रही कि भाई क्या है। आप उन बच्चों की हिस्ट्री उठा करके देखो, वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी के इतना वेस्ट कर चुके हैं कि वो उस चीज पर आ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे डिसीजन क्या लेना है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सेक्सुअल एनर्जी का लॉस करते हैं, जिससे उनकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी कम हो जाती है। जब उनकी सोचने की क्षमता कम होती है तो डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन से फिर बाहर नहीं आ पाते। डिप्रेशन के कारण वो क्लास नहीं जाते, उनका बैकलॉग बढ़ता जाता है। फिर अल्टीमेटली में वो ये देखते हैं कि अब करे तो करे क्या। तो वो और सेक्सुअल एनर्जी का वेस्ट करते हैं, और डिप्रेशन में जाते हैं, और एंजाइटी आती है, और आकर के फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। और गवर्नमेंट ये चीज देख नहीं पा रही है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, उसके बाद भी नहीं देख पा रहे कि साहब इसके पीछे कल्चर क्या है। तो अगर आपको अपने आप को सही करना है ना, तो आपको अपनी फिजिकल एनर्जी को मेंटेन करना ही पड़ेगा, सेक्सुअल एनर्जी को मेंटेन करना ही पड़ेगा, तब आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी स्टेबल रहेगी। और अगर आपकी सेक्सुअल एनर्जी अच्छी है
अगर फिजिकल और मेंटल एनर्जी अच्छी होगी तो आप अच्छा सोच पाओगे, अच्छा करोगे। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि ये बताइए कि इसको करना है तो स्टोर करना कैसे, करें तो क्या करें। ठीक है, तो देखो, अगर आपको अपनी फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी को अच्छी करना है, आपको सेक्सुअल एनर्जी का बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। सेक्सुअल एनर्जी का बैलेंस कैसे बनाएं? आपको आपकी डाइट अच्छी लेनी है ना, आपकी डाइट एकदम अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, डाइट में आपको ऐसी चीजें नहीं लेनी जो तामसी और जो गर्म करे आपकी बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात में सोने जा रहे हो तो आपको दूध नहीं पीना है ना। कहीं ना कहीं आप इंडियन कल्चर में देखोगे कि शादी होने के बाद बीवी दूध लेकर के आती है। वाई? क्यों वो आपको दूध दे रही है शादी होने के बाद? वो इसलिए दे रही है क्योंकि दूध पीने के बाद सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है ना। तो आपको सेक्सुअल डिजायर कम करने वाली चीजें चाहिए, तो आपको रात में कभी भी दूध पी करके नहीं सोना। ठीक है, दूसरी बात, आपको कभी भी ऐसे फल नहीं खाने हैं जो गर्म करते, जैसे रात में आप कभी भी लहसुन खा करके मत सोइए, है ना, ये सारी चीजें करके नहीं सोइए। पर कभी भी आप रात में सोने जा रहे हैं तो आपको अपने पैर के नीचे से ठंडा पानी डाल करके सोना है, कि जिससे आपकी जो हीट है बॉडी में, ओवर हीट है, वो पैर में ठंडे पानी डाल करके रिलीज हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरी चीज क्या चालू करना है? आपको एक्सरसाइज चालू करना है। जब तक आप फिजिकल वर्कआउट चालू नहीं करोगे, आपकी सेक्सुअल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। वो कहते हैं ना, स्टेमिना बना रहा, स्टेमिना, विराट कोहली को इसने स्टेमिना, भाई स्टेमिना का मतलब क्या है? अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्टोर कर रहा है और फिजिकल वर्कआउट बढ़ा रहा है। तुम फुटबॉल प्लेयर देखो, फुटबॉल प्लेयर जब कभी भी जब फुटबॉल मैच में जाते हैं तो वो अपने 1 महीना पहले क्या कर देते हैं, उनके लिए 1 महीने के पहले के लिए, मैच से 1 महीना पहले तक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाता है कि आपको सेक्स नहीं करना है, आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। वाई? भाई अगर ये अच्छी चीज है तो वेस्ट करने दो ना, करने तो क्या दिक्कत है। लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं कि उनको नहीं करना है? क्योंकि उन्हें अपना स्टेमिना मेंटेन करना है, अपनी फिजिकल वर्कआउट अच्छी रखना है, अपनी मेंटल स्टेटस अच्छा लगना है, कि जब वो मैच पर है तो वो तुरंत सोच सके कि मुझे बॉल कहाँ पास करनी है साहब, मुझे भागते भागते मैं थक ना जाऊं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही है ना आपकी। अगर आप क्या कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी का लॉस कर रहे हो तो आपको ये चीज नहीं करनी है ना। सेक्सुअल एनर्जी का लॉस नहीं करना, आपको फिजिकल वर्कआउट करना है। फिजिकल वर्कआउट में आप जरूरी नहीं कि आप जिम जाओ, आप होम वर्कआउट भी कर सकते हो। अगर आप होम वर्कआउट नहीं कर रहे तो सबसे अच्छी चीज है वॉकिंग। अगर आप वॉकिंग भी नहीं कर पा रहे तो आपके घर पे कहीं आसपास स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स में आधे घंटे ऊपर नीचे उतर लो, वो भी एक अच्छा वर्कआउट है। तो आपको जो सही लगता है वो करो, है ना, लेकिन करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि आपको 2 मिनट में खाना मिल जाए, 30 सेकंड में ज्ञान मिल जाए, है ना, और आप एक बहुत बड़े सफल आदमी बन जाए, तो आपको नहीं बन सकते साहब। ये जो 30 सेकंड वाली रील्स हैं ये देखना बंद कर दो। 2 मिनट में ये जो मैगी बन रही है, ये मैगी खाना बंद कर दो, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपका सब कुछ सही रहेगा। एक बात याद रखो, तुम्हारा पूरा जो शरीर है वो सिर्फ तुम्हारा इतने सी चीज से चल रहा है। अगर आपकी जीभ पर लागू है तो साहब आपकी जो नीचे की पूरी बॉडी है ना वो एकदम स्वस्थ रहेगी। लेकिन अगर आपके जीभ पर ही लागू नहीं है तो आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी। मैं अपने लिए भी नहीं, मैं आपके लिए, आप कोई भी व्यक्ति ले लो, है ना, अगर उसकी जीभ पर कंट्रोल है तो उसकी इतने से नीचे की बॉडी अच्छी है। लेकिन अगर उसका जीभ पर कंट्रोल नहीं है तो उसकी इतनी से नीचे की बॉडी हमेशा ही स्ट्रेस में रहेगी। स्ट्रेस इन द सेंस कोई ना कोई डिसीज रहेगी। तब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको करना है तो क्या करना है। ठीक है, तो मैंने क्या सोल्यूशन बोला आपको? दूध नहीं पीना, सोने जाने से पहले नीचे ठंडा पानी डाल करके जाना है। तीसरा क्या बोला मैंने? आपको फिजिकल वर्कआउट करना है। जब आप ये चीजें करना चालू कर दोगे ना तो आप 20 दिन बाद देखोगे कि आपकी जो फिजिकल एनर्जी है वो वापस से ग्रो कर रहे हो, मेंटल स्टेटस भी आपका अच्छा हो रहा है, और सेक्सुअल एनर्जी आप स्टोर करके अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल पर्सन पा रहे हो। ठीक है, तो एक चीज आप समझ लीजिए कि आपको सेक्सुअल एनर्जी का वेस्ट नहीं करना। अगर आप सेक्सुअल एनर्जी का वेस्ट करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आप कहीं नहीं जाओगे। अल्टीमेटली आपको वापस से ड्रॉप लेना पड़ेगा। ये मैं लिख करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप यहाँ पास आकर के फिर एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज में जाओ, आप डॉक्टर साहब बन जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एट दैट लेवल जब आप एक एस्पिरेंट हो तो एस्पिरेंट के लिए सबसे जरूरी होता है क्या? पढ़ना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ तो क्या आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके पीछे जो लोगों ने आपको भेजा है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, है ना, उनकी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है यार कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बन के निकलेगा, मेरा बेटा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, वो समझ। लेकिन जब आप नहीं होते ना, उस चीज पर नहीं आते, तो उनकी जो इमोशंस होते हैं, उनकी जो एक एम्पायर बना होता है इमेजिनरी दुनिया का, वो बहुत बुरा टूटता है। वो उस टाइम पर आपसे तो नहीं कह पाते, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाते हैं, है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे साथ ये सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है, तो आप ये चीजों को समझ करके चलो,
है ना। एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, है ना। ये नहीं कि हम खुद गलती करेंगे फिर हम सीखेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको कुछ करना है तो साहब आपको स्वयं पे काबू करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा जब आप खुद पर कंट्रोल करें, है ना। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ऑल द बेस्ट। और बाकी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे, शब्बा खैर।